हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th की क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग। जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि cos x इज इक्वल टू -3/5 और x लाई करता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो बाकी 5 टी फंक्शन बचते हैं उनकी वैल्यू बतानी क्या क्या होगी। तो सबसे पहले साइन एक्स, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में x आता है तो साइन एक्स नेगेटिव होगा और क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू -√1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर यानी कि -3/5 का स्क्वायर। क्या होगा, -√1 माइनस 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 प्लस 3 3 जा 9, 9 बाई कितना 25 माइनस ऑफ रूट, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 25 माइनस 9 होगा 16/25। तो ये आएगा माइनस का 4/5। ये साइन एक्स की वैल्यू है। उसके बाद अगर दूसरा टी फंक्शन देखें तो कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स और इक्वल टू 1/साइन एक्स क्या है, -4/5। 5 ऊपर जाके उल्टा होगा तो क्या आएगा, माइनस का 5/4। फिर उसके बाद अगर देखें कोस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स कैसे आएगा, इक्वल टू 1/कोस एक्स और कोस एक्स गिवन है क्वेश्चन में माइनस का 3/5। 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 5/3। फिर सीकेंट एक्स के बाद अगर 10x निकालें तो 10x इक्वल टू साइन एक्स बाय कोस एक्स। और साइन एक्स क्या है, साइन एक्स निकाला था हमने, माइनस का 4/5 आया था तो माइनस का 4/5 जो बाय का कोस एक्स ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा कोस एक्स -3/5 तो वो होगा 5/-3। 5 से 5 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आया 4/3। 10x अगर 4/3 है तो कोट एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा यानी कि 1/10x जो इक्वल आएगा किसके, 3/4 की। ये बाकी टी फंक्शन है अगर कोस एक्स -3/5 है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है कोट एक्स इक्वल 12/5 के और एक्स लाई करता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोट एक्स इज इक्वल टू 12/5। तो 10x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 10x इक्वल टू 5/12। 10x ये होगा। अब अगर कोट एक्स 12/5 है तो कोसिकेंट एक्स हम निकाल सकते हैं कोट एक्स से। कैसे, कोसिकेंट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है एक्स तो इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड में कोसिकेंट माइनस का होता है। √1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ये कोसिकेंट का फॉर्मूला रहेगा, -√1 प्लस कोट एक्स का स्क्वायर। कोट एक्स दे रखा है 12/5, 12/5 का स्क्वायर तो ये होगा -√1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बाय में 5 का स्क्वायर 25 तो -√25 प्लस 144 169 डिवाइड बाई 25। तो ये आएगा -√ जो 169 है इसका रूट निकालेंगे 13 और 25 का रूट आएगा 5। तो सॉरी, रूट निकाल ही दिया है तो ये आएगा -13/5। तो ये कोसिकेंट एक्स की वैल्यू है। अगर कोसिकेंट एक्स ये है देन साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होगा, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होगा 1/कोसिकेंट एक्स। इसके ऊपर 1 लिखोगे तो क्या होगा, माइनस का 5/13। ये साइन एक्स है। अब अगर 10x हमारा आया था 5/12 क्योंकि कोट एक्स का उल्टा क्या होता है 10x। 10x आया था 5/12 तो इससे हम सीकेंट एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, सीकेंट एक्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट माइनस का होगा और फॉर्मूला होगा इसका √1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो माइनस ऑफ √1 प्लस 10x का स्क्वायर करेंगे, 10x से 5/12, 5/12 का स्क्वायर होगा 25/144 इक्वल टू माइनस, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 169/144। इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 13/12। ये सीकेंट एक्स है। अगर सीकेंट एक्स ये है तो कोस एक्स इसका रेसिप्रोकल होगा यानी क्या होगा, माइनस का 12/13। तो देखो एक कोट एक्स दे रखा था, उसके बाद 5 टी फंक्शन निकालने थे इससे। एक आगे 10x, 2 कोसिकेंट एक्स, 3 साइन एक्स, 4 सीकेंट एक्स और 5 कोस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस एक्स की वैल्यू बताओ एंड 10x और 10x की। अगर साइन एक्स दे रखा -3/5
एंड x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3 पाई/2। पाई होता है 180 डिग्री और 3 पाई/2 होता है 270, यानी कि जो x है वो लाई करता है 180 से 270 डिग्री के बीच में, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा, गिवन दैट sin x is equal to -3/5 and x lies in थर्ड क्वाड्रेंट और x आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए cos x निकालना है तो cos x थर्ड में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगाएंगे। रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर साइन एक्स है, माइनस का 3/5 इसका स्क्वायर इक्वल होगा माइनस ऑफ रूट 1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बाय में 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा 25 माइनस 9 16/25, तो ये आ गया माइनस का 4/5। अब अगर cos x ये है 10x भी निकालना है, देन 10x तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या तो ऐसे लिखो या फिर 10x इक्वल होता है sin x बाय cos x, और sin x दे रखा था क्वेश्चन में माइनस का 3/5, जो बाय का cos x ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 5 बाय माइनस का 4, 5 से 5 कट हो गया और माइनस से माइनस, तो ये आ गया 3/4, ये 10x की वैल्यू है। सेकंड पार्ट है, इफ sin अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड 10 बीटा इक्वल टू 1/2 एंड जो अल्फा है वो ग्रेटर है पाई/2 यानी कि 90 डिग्री से और कम है पाई से यानी कि 180 डिग्री से, तो पहले इतना ही देखते हैं। गिवन है कि sin अल्फा इक्वल 3/5 के और जो अल्फा है लाइज इन 90 से 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो लास्ट में जो वैल्यू निकालनी है 10 अल्फा की जरूरत पड़ेगी और सेकंड बीटा की। अगर 10 अल्फा निकालना है तो साइन अल्फा गिवन है, कोस अल्फा और निकाल लेते हैं, जिससे साइन बाई कोस करने से क्या आएगा 10 अल्फा, तो साइन अल्फा 3/5 है, देन कोस अल्फा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा तो नेगेटिव होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस रूट 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25 माइनस रूट 25 माइनस 9 16/25, तो ये आएगा माइनस का 4/5, ये कोस अल्फा है। एंड और 10 अल्फा हमें चाहिए था, तो 10 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। साइन अल्फा गिवन है क्वेश्चन में 3/5 और ये ऊपर जाके उल्टा होगा तो क्या होगा 5 बाय माइनस का 4, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 3/4। अब दूसरा है कि अगर 10 बीटा 1/2 के इक्वल है और जो बीटा है पाई से बड़ा है और 3 पाई/2 से छोटा है, यानी कि 180 डिग्री से तो ज्यादा है और 270 से कम है, मींस जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। नाउ अब 10 बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड और बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो हम इससे हमें सीकेंट बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 10 बीटा से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सीकेंट बीटा इक्वल होगा, थर्ड में सीकेंट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगाया, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला रहेगा इसका, तो माइनस रूट 1 प्लस 10 बीटा का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो माइनस रूट 4 प्लस 1 5, 5/4, तो रूट निकाल लेंगे तो ये आएगा माइनस का रूट 5 बाय में 2, तो ये सीकेंट बीटा की वैल्यू है। अब जो फाइनली वैल्यू निकालनी है वो है 8 इंटू 10 अल्फा माइनस रूट 5 इंटू सीकेंट बीटा, तो ये होगा हेंस 8 10 अल्फा माइनस रूट 5 इंटू सीकेंट बीटा, तो 8 इंटू 10 अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू आई थी -3/4 और माइनस रूट 5 इंटू सीकेंट बीटा, उसकी वैल्यू आई है माइनस का रूट 5/2, तो 4 टू जा 8, 2 3 जा माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट 5 से 5/2 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2, 2 6 जा -12, माइनस का 12 प्लस का 5 माइनस का 7, तो इसकी वैल्यू जो आई है फाइनली वो है माइनस का 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, अगर साइन एक्स की वैल्यू 21/29 है तो
प्रूव करके दिखाओ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल आएगा 2 and 1/2 के, जब एक्स लाई करता है किसमें, 0 से 90 के बीच, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो गिवन है कि साइन एक्स इक्वल है किसके, 21/29 के, और एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक्स लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सीकेंट एक्स निकालना और टेन एक्स, तो पहले एक बार कोस एक्स निकाल लेते हैं। कोस एक्स कैसे आएगा, √1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। √1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे ऊपर तो 441, और नीचे 29 का स्क्वायर करेंगे 841। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 841 माइनस 441, यानी कि 400/841। रूट निकालेंगे तो 20/29। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि x जो है वो किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे टी रेशियो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो कोस एक्स की वैल्यू ये है। अगर कोस एक्स की वैल्यू ये है तो हमें जो निकालना है उसमें सीकेंट एक्स की जरूरत है। तो सीकेंट एक्स इक्वल होगा 1/कोस एक्स के। तो कोस का रेसिप्रोकल कर देंगे कितना, 29/20, ये सीकेंट एक्स की वैल्यू है। एंड और टेन एक्स इक्वल होगा साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स क्वेश्चन में गिवन था 21/29, और जो कोस एक्स ऊपर जाके उल्टा होगा 29/20, से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 21/20। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ये प्रूव करना है 2 and 1/2 के इक्वल आए। तो सीकेंट एक्स की जो वैल्यू आई है वो है 29/20, प्लस टेन एक्स की जो वैल्यू आई है वो है 21/20। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 29 प्लस 21 ये हो गया 50। 0 से 0 कट हो गया, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 and 1/2, जो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और cos x 5/13 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें टी फंक्शन दे रखे हैं, sin x, secant x, tan x और cosecant x। इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करते पहले, फिर वैल्यू आएगी इसकी। तो गिवन है कि cos x इक्वल है किसके, 5/13 के। तो इसका रेसिप्रोकल होता है secant x, देन secant x इक्वल होगा 1/cos x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 13/5। secant x की वैल्यू निकाल दी है। अब दूसरा, अगर secant x ये है तो sin x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। एंड और sin x का फॉर्मूला होता है, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में secant पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही लेंगे, sin x फोर्थ में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगाएंगे। √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये sin x का फॉर्मूला है। √1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर यानी कि 25/169, देन माइनस ऑफ √169 में से 25 माइनस करेंगे 144/169, तो ये आया माइनस, इसका रूट निकालेंगे 12, बाई में कितना 13, ये साइन एक्स की वैल्यू है। अभी अगर कोसिकेंट एक्स निकालना है देन तो कोसिकेंट एक्स साइन का रेसिप्रोकल यानी कि माइनस का 13/12, ये कोसिकेंट एक्स आ गया। एक आखिरी बचा है 10x। 10x कैसे निकलेगा, एंड और 10x इज इक्वल टू 10x होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू आई है माइनस का 12/13, और कोस ऊपर जाके उल्टा होगा, वो दे रखा था 5/13 यानी कि 13/5 रहेगा, तो ये आ गया माइनस का 12/5। अब फाइनली वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालनी है वैल्यू 13 साइन एक्स प्लस 5 सीकेंट एक्स डिवाइड बाय 5 10x प्लस 6 कोसिकेंट एक्स की इक्वल होगा 13 मल्टीप्लाई साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू आई थी हमारी -12/13 प्लस 5 इंटू सीकेंट एक्स आया था 13/5, फिर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10x है -12/5, और प्लस 6 इंटू सीकेंट कोसिकेंट एक्स वो है -13/12। तो ये रहेगा 13 से 13 कैंसिल हो गया, माइनस का 12, 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस का 13, डिवाइड बाय 5 से 5 गया -12, प्लस माइनस माइनस, और 6 2 जा क्या होता है 12, तो ये आ गया 13/2। अभी प्लस के ज़्यादा तो प्लस का 1 आएगा, एलसीएम लेंगे नीचे तो एलसीएम आएगा 2, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई -24 -13, तो ये हो गया 1 बाय माइनस का 37, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा
माइनस का यहाँ लिख देते हैं, माइनस का 2/37 क्या है, ये कट होने की वजह से यहाँ पे बचेगा -12 प्लस ये 5 से 5 कट हो गया तो बचेगा 13 प्लस का, फिर नीचे 5 से 5 कट हो गया तो माइनस का बचेगा 12 प्लस 6 2 से 12 कट हो गया तो क्या बचा -13/2। अब प्लस के ज्यादा तो प्लस का 1 आ गया, यहाँ एलसीएम लेके 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 -13 एज इट इज 1 बाय माइनस के हो गए 37 और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आ गई इसकी -2/37। एट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अगर 5 10x इक्वल 4 की तो वैल्यू निकालनी है इसकी। तो गिवन है 5 10x इज इक्वल टू 4, देन 10x क्या रहेगा, 10x इक्वल टू ये 5 इधर आगे डिवाइड करेगा तो 10x की वैल्यू क्या आई 4/5। अब जो वैल्यू निकालनी वो ये है कि 5 sin x -3 cos x डिवाइड बाय 5 sin x और +3 cos x। अभी क्या है, दो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों से cos x अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 5 sin x बाय में cos x माइनस cos x बाहर जाने की वजह से क्या बचेगा 3, कॉमन कैसे आया, इसके पास cos x नहीं है तो cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, cos x से डिवाइड, जो मल्टीप्लाई हो तो कॉमन ले लिया और जो नीचे है वो क्या हो गया साइन बाय कोस, ऐसे ही नीचे से cos x कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा 5 इंटू साइन एक्स बाय कोस एक्स और प्लस कोस एक्स लेने की वजह से यहाँ बचेगा दूसरी टर्म में प्लस का 3, कोस से कोस कैंसिल हो गया। अभी 5 साइन बाय कोस होता है 10x तो यहाँ 10x -3 डिवाइड बाय 5 ये हो गया 10x और प्लस में क्या है 3, 5 मल्टीप्लाई 10x की वैल्यू गिवन है कितनी है 4/5 वो पुट करेंगे और -3 डिवाइड बाय 5 इंटू 10x की जगह 4/5 और +3, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये आया भाई 4 -3 डिवाइड बाय ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 + 3, 4 में से 3 गया 1 बाय में 4 + 3 7, ये वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स या तो इक्वल आए 4 के या ग्रेटर आए 4 से। तो क्या देखो लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 + कोट स्क्वायर एक्स। तो 1 + 1 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस में क्या कोट स्क्वायर एक्स। अब इसको ये लिखो या -2 + 2 क्योंकि इससे कैंसिल होएगा वही बचेगा, ऐसा क्यों किया 2 प्लस ये जो 2 है और ये 2 है प्लस कर दिया कितना हो गया 4 और प्लस इसको लिख लेंगे 10x का स्क्वायर प्लस कोट x का स्क्वायर और माइनस जो ये 2 है इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू ए और इंटू बी। ये क्या है, जो -2 और +2 किया था उससे तो ये बैलेंस में रहेगा इसलिए ऐसा किया, फिर ये 2 इधर आगे प्लस हो गया तो ये 2 + 2 4 आ गया, फिर आगे इसको लिख दिया 10x का स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया कोट x का स्क्वायर और जो -2 है -2 को -2 लिखो या -2 इंटू 10x इंटू कोट x, क्यों, क्योंकि कोट x की वैल्यू होती है 1/10x, 10 से 10 कटेगा तो क्या बचेगा 2, कैसे 4 प्लस 10x का स्क्वायर एज इट इज प्लस कोट x का स्क्वायर एज इट इज -2 इंटू 10x को बदल दें अगर तो ये होता है 1/कोट x भी, तो इंटू में कोट x है तो कोट से कोट कटेगा तो वही आएगा जो है, लेकिन ऐसा करने से क्या बना, प्रॉपर्टी बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 4 प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या है 10x और माइनस बी क्या है कोट x, इसका स्क्वायर। अब 4 तो है ही एग्जैक्ट, अगर ये 0 भी आंसर देगा तो वैल्यू 4 तो आएगी ही, ये 4 तो आएगा ही क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी ज्यादा आती है तो क्या होगा 4 प्लस समथिंग 4 से ज्यादा, तो इसलिए ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर ये 0 है तो 4 + 0 4 है, अगर ये 0 से थोड़ा सा भी बड़ा है तो 4 प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन 4, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो इक्वेशन दे रखी है, क्या ये इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल है या नहीं? तो सोल्व करके देख लेते हैं। ये दे रखी है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ऐसे ही करेंगे इसको भी। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कोस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी, बी क्या है 1, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या है माइनस का 6 डिवाइड बाय 2a, ए क्या है 2 है। तो अब माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस माइनस प्लस होगा, 4 टू जा 8 और 8 6 जा 48 डिवाइड बाय 2 टू जा 4। तो ये आया माइनस 1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 49, 49 का रूट होगा 7 डिवाइड बाय 4। तो ये आ गया माइनस 1 प्लस 7 बाय 4 और एक आया माइनस 1 माइनस का 7 बाय 4। तो सोल्व करेंगे, ये होगा 6 बाय 4 और क्या माइनस का 8 बाय 4। एक वैल्यू तो आई 3 बाय 2 और दूसरी क्या आई माइनस का 2। दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो कोसेक्स है वो न्यूमेरिकली एक से ज्यादा नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, बोथ दीज वैल्यूज आर इम्पॉसिबल। रीजन लिख देंगे क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज cos x cannot be greater than 1 न्यूमेरिकली। जो cos x की वैल्यू न्यूमेरिकली वो एक से ज्यादा नहीं होती, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड x कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। प्रूव करके दिखाओ इसकी कोई भी वैल्यू है जो आएगी इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये इक्वेशन दे रखी है 6 secant स्क्वायर एक्स माइनस 5 secant एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के secant एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा माइनस बी, बी क्या माइनस का 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर 25, 4 इंटू ए इंटू सी क्या है 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2a डिवाइड बाय 2a करेंगे तो 2 इंटू 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 5, यहाँ 25 माइनस 4 6 जा 24 डिवाइड बाय 2 6 जा 12। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 बाय 12। तो एक बार तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 1 बाय 12 और एक बार लिखेंगे 5 माइनस 1 बाय 12। तो ये आएगा 6 बाय 12 और 4 बाय 12। 6 बाय 12 करने से 1 बाय 2 और यहाँ से 1 बाय 3। तो वैल्यू आई 1 बाय 2, 1 बाय 2 और 1 बाय 3। क्या है जो secant x की वैल्यू होती है, we know that secant x is always equal to 1 या ग्रेटर टू 1, ग्रेटर टू 1। जो secant x की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा, दोनों ही वैल्यू ना तो 1 है ना 1 से ज्यादा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों में से कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है, ये प्रूव करना था। यहाँ तक हो गए हैं 10 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।